जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो पॉलिटी का टॉपिक लाए हैं वो है भारतीय जो संविधान का प्रमुख भाग है उसको हम लाए हैं, और कुल 22 भाग जो है उसको हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें 9 ख तक है, उसके बाद हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों, बात करें कि भाग जो है ये हमारे संविधान में क्यों डाला गया। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि भाग जो है क्या है। तो बात करें कि संविधान में अभी 395 अनुच्छेद हैं, कुछ संशोधन करके ज्यादा हो गया है, लेकिन कुल 395 ही है। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद में से जो जो एक पार्टिकुलर अनुच्छेद थे जिनके संबंध में, जैसे संघ के तहत जितना अनुच्छेद है उसको ले चले, राज्य के तहत एक बना दिया गया, उसको एक में किया गया, उस और एक को जो किया गया उसको हम भाग करते हैं। तो यही है। तो इसमें बताए कि अभी जो संविधान है उसमें कुल 22 गो भाग है। याद रखिए, कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। देखिए, हालांकि इसको संशोधित करके 25 को कर दिया गया है, लेकिन पूछेगा प्रश्न कि वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आप लोग इसको 22 ही टिक लगाइए। ठीक है, क्योंकि 22 ही है, उसमें संशोधन किया गया है। खैर, उसका वो जो संशोधन किया गया वो 22 में ही है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा सुनने को या लिखा रहेगा कि 25 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल अभी तक जो सब भारतीय संविधान में भाग हैं वो 22 ही हैं, तो उसको 22 को हमको याद करना है। हालांकि 22 इंपॉर्टेंट नहीं है, 22 से प्रश्न नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट है उसको आपको करवाएंगे, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको, या जो आज तक पूछा ही नहीं उसको पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पढ़ के मेरिट लाना है, ना कि विद्वान बनना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बात की। बात करते हैं कि भाग 1 में क्या है। देखिए, भाग दिया गया, उसका जो प्रावधान है वो भी बताएंगे, और जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाता है कि भाग 1 जो है उसमें कितने अनुच्छेद हैं या कहां से कहां तक है, तो उसको भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिए कि भाग 1 जो है इसमें बोला गया है कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, देखिए, बात करें आर्टिकल 1 के मतलब 1 का, तो इसमें भी बताया गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का ही बताया गया है। बात किया जाए अनुच्छेद के बता दिए अनुसूची 1 का, तो अनुसूची 1 में भी सेम यही बात बताया है कि राज्य और उनके क्षेत्र, संघ राज्य उनके क्षेत्र, यही बताया गया है। और बात करें भाग 1 का, ठीक है, तो इसमें भी वही बात है कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र, मतलब कि अनुसूची 1 भाग 1 और ये अनुच्छेद तीनों के भाग 1 मतलब 1 में सेम बात लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि जो भाग 1 में लिखा हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो इसका जो किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है 1 से लेकर 4 तक, याद रखिएगा, याद करना जरूरी है। आगे ध्यान दीजिए, भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 नागरिकता, दो क्या, दो नागरिकता हमको दो। ठीक है, मान लीजिए कोई बाहर से आदमी आता है तो ट्रिक आपको बता रहे हैं कि भाग 2 में क्या होता है? नागरिकता दो, हमको दो, नागरिकता दो। ठीक है, मौलिक अधिकार। देखिए, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। देखिए, सबसे पहले जानिए कि नागरिकता किसमें? 5 से 11 इंपॉर्टेंट है, उसको हम आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है, जो पूछा गया वही हम आपको बताएंगे, जो प्रश्न आते हैं बस वही आपको हम बताएंगे। ठीक है, और इसको याद कर लीजिए, गारंटी है कि हर एक एग्जाम में आपको ये फायदा देगा। ठीक है, अब देखिए भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ट्रिक के लिए याद रखिएगा, दो दो क्या, भाग 2। हालांकि इसको ट्रिक से जरूरी नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। दो क्या? नागरिकता 2। तो भाग 2 में क्या हो गया? 2 नागरिकता। ठीक है, और इसका अनुच्छेद है 5 से 11 तक। आगे ध्यान दीजिए, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद के तहत है, इसका जिक्र है, इसका प्रावधान है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। आगे ध्यान दीजिए, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। क्या है भाग 4 में? नीति निर्देशक तत्व। ये जो है भाग, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के तहत इसका प्रावधान है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, और ये इंग्लैंड से यानी कि ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ लिख देते हैं ब्रिटेन। ठीक है, कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन, याद रखिए कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। अब ध्यान दीजिए, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, यूएसए लिख देते हैं, अमेरिका से। भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, जिसका प्रावधान 36 से 51 के तहत है, और ये जो है वो आयरलैंड से लिया गया। कहां से? आयरलैंड। ये भी याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, भाग 4 के क आता, ये प्रावधान हुआ था। भाग 4 के क जो है ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और इसका प्रावधान जो है वो 51 के ए अनुच्छेद में है, याद रखिएगा, 51 के ए में। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है, देखिए
मौलिक कर्तव्य का ट्रिक याद कर दीजिए, क यहाँ पर भी यहाँ पे क आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए, हालांकि ट्रिक इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मौलिक कर्तव्य किसमें है, भाग 4 के क में है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, ये लिया गया सोवियत संघ यूएसएसआर के तरफ, यूएसएसआर के से लिया गया, सोवियत संघ जो पूर्व सोवियत संघ था उसी से लिया गया है। अब ध्यान दीजिए मौलिक कर्तव्य जो है ये किस समिति के तहत भारतीय संविधान के भाग में ये जुटा था, ये प्रश्न आ सकता है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत आया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत, ठीक है, मौलिक कर्तव्य आया था। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन इसमें हुआ था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, और उस समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर थी। चलिए अब ध्यान दीजिए भाग 5, भाग 5 में क्या है, संघ, भाग 5 में क्या है, संघ, भाग 5 याद रखिए संघ, भाग 5 क्या है, संघ, ठीक है। और भाग 5 जो है कहां से कहां तक है, 52 से 151। पूछेगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के सबसे बड़ा, फिर से सुनिए, भारतीय संविधान के सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सबसे बड़ा भाग कौन है, संघ, जो कि भाग 5 में है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं भाग 6, भाग 6 में क्या है, राज्य, 6 में राज्य, और राज्य का जिक्र बताएं दोस्तों तो 152 से लेकर 235 अनुच्छेद में इसका जिक्र है, ठीक है। अब देखिए भाग जो 7 था पहले था दोस्तों, अब इसको निरस्त कर दिया गया है, और बात करें कि भाग 7 में क्या प्रावधान था, तो इसमें अलग अलग राज्यों का प्रावधान था जो कि उसको निरस्त कर दिया गया है। और ये जो है ये वर्तमान में अगर इस भारतीय राज्य का अलग अलग जो प्रावधान है ये अनुसूची 1 में इसको डाल दिया गया है, तो इसीलिए ये जो है भाग जो 7 है इसको निरस्त कर दिया गया। और जो भाग 7 को निरस्त करके कहां पर निरस्त हुआ, और पूछेगा दोस्तों कि ये किस संविधान संशोधन के तहत और कब इसको निरस्त किया गया, तो इसको याद रखिएगा कि ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया। देखिए यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, आप लोग इससे भी पकड़ के आप इसका आंसर आप लगा सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला क्या है, भाग 8, भाग 8 में से पूछेगा कि संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, मेन इसमें यूटी के बारे, यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछेगा, याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछेगा, भाग 8 याद रखिए। देखिए वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में संघ शासित प्रदेश की बात किया जाए तो ये 8 वही है, और ये भाग का भी बात किया तो ये भी 8 में, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि 8 वो संघ शासित प्रदेश है और 8 ही भाग में भी है, तो यहां से आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 9 में क्या है, 9 में 3 गो प्रावधान है, ध्यान दीजिए 9 जो है, 9 में सिर्फ 9 की बात किया जाए तो इसमें पंचायत है, ठीक है, और ये इसका आर्टिकल कहीं पूछा गया है पता नहीं है, लेकिन कहीं हम इसका क्वेश्चन बैंक में, किसी क्वेश्चन बैंक में देखें तो इसका आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि पंचायत 9 में क्या है, पंचायत नो, पंचायत नो, ऐसे याद रखिए, पंचायत नो, नो मीन्स नहीं, पंचायत नहीं चाहिए, कौन पंचायत में रहना चाहते हैं, सब कोई शहर में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो पंचायत नो, नो, ठीक है। और इसका जो प्रावधान है ये 239 से 242 के बीच के अनुच्छेद में है। चलिए अब देखिए 9 के क में आते हैं, 9 के क, नगर पालिका का इसमें जिक्र है, 9 के क जो है क्या है, नगर पालिका का ये प्रावधान है, और नगर पालिका का अनुच्छेद जो है वो 243 में ही इसका प्रावधान किया गया है। अब देखिए 9 के ख एक है, ये भी संविधान संशोधन करके इसको लाया गया था, और देखिए ये इसमें क्या है कि में सहकारी समितियों का जिक्र है, याद रखिएगा सहकारी समिति किसमें है, 9 के ख में है, और 9 के ख में जो सहकारी समिति है इसका अनुच्छेद कितना ये पूछा जा सकता है, तो 243। सहकारी समितियों का मेन जो काम होता है वो होता है केंद्र और राज्य के बीच का जो भी संबंध है उसको संबंध को बनाकर रखना, उस संबंध पर ध्यान देना, यानी पूछेगा कि सहकारी समिति क्या क्या केंद्र और राज्य का संबंध, सिंपल इतना ही पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है। अब भाग 10 क्या है, भाग 10 है कि इसमें है SC ST के क्षेत्र, SC ST के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है उसका प्रावधान किसमें है, भाग 10 में है, और ये जो है आर्टिकल 244 के अंतर्गत है, याद रखिएगा, पूछा गया आर्टिकल है इसलिए, ठीक है। भाग 10 SC ST के क्षेत्र का आर्टिकल 244 में। भाग 11 एक याद रखिएगा, ऐसा ट्रिक हमें मन बनाए हुए हैं कि एक एक मिलकर 2 हो जाता है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य एक एक मिल गया और उसके बीच में 2 हो गया, मतलब संबंध बन गया,
ठीक है। और ये इसका प्रावधान 245 से लेकर 263 के तक है। देखिए बहा दो, क्या पैसा को बहा दो, 12 से बहा दो, ऐसा ट्रिक हम बनाए हुए हैं, लेकिन आपको ट्रिक की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। भाग 12 में क्या है, बहा दो, क्या बहा दो, पैसा, बीट संपत्ति के बाद किसमें है, 12, आर्टिकल 12 में है, ठीक है। अब देखिए भाग 13 में क्या है, 13 से होता है 13 ट्रेड, ट्रेड ट्रेड 13 ट्रेड यानी कि व्यापार वाणिज्य की चर्चा किसमें है, 13 में ट्रेड वाणिज्य सब का चर्चा किसमें है, भाग 13 में है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, निर्वाचन मतलब इलेक्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका जो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, तो याद रखिए निर्वाचन 324 से 329 के बीच में इसका प्रावधान है, 324 से 329 बहुत इंपॉर्टेंट है निर्वाचन भाग 15। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है भाग 17, 17 तरह की भाषा मत बोलो, होता है ना, हमको समझ में नहीं आता तुम्हारा बात, 17 तरह की भाषा मत बोलो, यानी कि 17 में राज्य भाषा, ठीक है। 17 में क्या है, राज्य भाषा, राज्य भाषा का आर्टिकल 343 से 351 के बीच में है, याद रखिएगा 343 से 351 के बीच में है। भाग 18, भाग 18 में क्या, आपातकाल उपबंध है, भाग 18 में क्या, आपातकाल उपबंध, और इसमें है 352 से 360 जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 3 प्रकार के आपातकाल की प्रावधान है, आपको पढ़िएगा, इसमें मजा आना है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है। और एक है राष्ट्रपति शासन जिसको बोला जाता है, एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और तीसरा क्या है, ये वित्तीय आपातकाल, ठीक है। देखिए अब देखिए भाग अब 20 में इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही करवाए हैं। भाग 20 क्या, संविधान संशोधन, कोई भी संविधान संशोधन भाग उसका जिक्र जो है वो भाग 20 में है। और ये आर्टिकल की पूछेगा, आर्टिकल याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है 368। देखिए इसमें 3 गो, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज रहता है, हमको ट्रिक के तरफ एक हम बता देते हैं, 3 गो आपातकाल होता है, याद रखिएगा। पहला जो होता है, देखिए हम पहला लिख रहे हैं, पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपात। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात, बस इतना लिखते हैं, वित्तीय आपातकाल। देखिए राष्ट्रीय सबसे पहले राष्ट्र होता है, याद रखिएगा, सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद राष्ट्रपति भी, हमारे लिए तो सबसे पहले राष्ट्र हो गया, आपके लिए भी सबसे पहले राष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद ना भी राष्ट्रपति, दूसरा पन हमारे लिए, ठीक है। हाँ व्यक्तिगत तौर पर पहले राष्ट्रपति, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, पहले हुआ राष्ट्र, ठीक है, तो 352 याद रखिएगा, पहले राष्ट्र, फिर उसके बाद बीच में राष्ट्र, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की बात मानेंगे, लेकिन पहले राष्ट्र 356, अब बीट उसके बाद, यानी कि सबसे अंत में हो गया 360 में हो गया बीट, 360 में हो गया बीट। तो यही था, और कैसा लगा जरूर बताइए, अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही लोग देखते हैं, ठीक है। तो पर हमारा विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा के जाइए, और कुछ बात हो तो कमेंट में लिखिए। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।